आता है कि क्या बीजेपी यहाँ पर कोई फिराक में है? क्या बीजेपी चाहती है कि भाई किसी भी तरह सत्ता में आया जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जब दिल्ली का दौरा करते हैं तो ये भी दावे किए जाते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलते हुए नजर गठबंधन से पहले ही क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर पड़ गई है फूट? क्या एक कुर्सी के लिए कई दावेदार आकर खड़े हो गए हैं? और क्या कुर्सी का मसला ही है जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले आएगा? अभी तो सरकार चल रही है, जेएमएम है, कांग्रेस है, तमाम इनके साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का बार बार दिल्ली आना और सियासी नेताओं से बातचीत करना ये सरल नहीं है, ये आसान नहीं है। कुछ तो चल रहा है, क्योंकि चर्चा ये भी चल रही थी कि आने वाले वक्त में जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है और हेमंत सोरेन को अभी हाल ही में कोर्ट से झटका भी लगा है। तो क्या मजबूरन उन्हें बीजेपी के साथ आना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हो जाता है तो आखिरकार बीजेपी जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है वो किसको देगी? बाबूलाल मरांडी को देगी या फिर सीता सोरेन के पास जाएगी? रमेश हांसदा है, तमाम कई बड़े चेहरे जो कुर्सी के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि घाटशिला में हमने देखा कि बीजेपी ने सबको साइड लाइन किया और चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया। अब यहां यह माना जा रहा है कि क्या कुर्सी की लड़ाई में बीजेपी को नुकसान होगा? और यहां पर एक चीज ये भी है कि कांग्रेस के विधायकों के टूटने की उम्मीद भी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी अचानक कांग्रेस विधायकों संग नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ये बहुत कुछ इशारा करता है। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, घाटशिला सीट के जो चुनाव हुए उस चुनाव में हमने देखा बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जेएमएम को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद से ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी फिर बढ़ती नजर आई हैं, क्योंकि मामले जो उनके ऊपर चल रहे थे, कोर्ट ने जो स्टे लगाया था वो हटा लिया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में गिरफ्तारी भी हो सकती है, और ये भी चर्चा चल रही थी कि अगर गिरफ्तार होंगे तो अपनी कुर्सी किसे देके जाएंगे? अपनी पत्नी कल्पना को देके जाएंगे। उस वक्त तो चंपई को दे गए थे, लेकिन बात चलने लगी कि क्या पत्नी कल्पना को देंगे। लेकिन अब ये ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सवाल सर, सरकार जो सरकार के अंदर स्थिति इस वक्त है, जो हालात इस वक्त हैं, इस सवाल मेरा है कि डिप्टी सीएम की एक बात चल रही है कि डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा अगर बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन होगा? हालांकि बाबूलाल मरांडी कांग्रेस विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी चल रहा है। तो क्या अगर बाबूलाल मरांडी को नहीं बनाया जाता डिप्टी सीएम, जो कि बड़े चेहरे हैं, क्या वो पार्टी को तोड़ सकते हैं या फिर गठबंधन से पहले ही बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं? देखिए राहुल जी, झारखंड में हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार तो भले ही चल रही कांग्रेस पार्टी झारखंड जेएमएम के का जो गठबंधन उसके साथ में, लेकिन उसके इतर भी हमें नजर आता है कि क्या बीजेपी यहाँ पर कोई फिराक में है? क्या बीजेपी चाहती है कि भाई किसी भी तरह सत्ता में आया जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जब दिल्ली का दौरा करते हैं तो ये भी दावे किए जाते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलते हुए नजर आते हैं। कई मीडिया की खबरें, सुर्खियां ये बनती हैं कि हेमंत सोरेन कोई बड़ा बदलाव झारखंड में करने वाले हैं, क्योंकि आपने जो स्टे की बात की उसको लेकर भी कई कह सकते नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी जहां पर सरकार नहीं बना पाती वहां सरकार बनाने के तमाम सारे रास्ते कहीं ना कहीं अपने लिए खोल देती है, विकल्प बना लेती है। और क्या इसी का एक वानगी अब झारखंड में देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी की चाहत रही है कि भाई किसी भी तरह से झारखंड के अंदर अपनी सरकार को बनाया जाए, लेकिन दूसरी बार लगातार उनको असफलता यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अब बैकडोर के सहारे का बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकती है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा जरूरी और इस समय इंपॉर्टेंट सवाल बन गया, क्योंकि हेमंत सोरेन का दिल्ली आना अपनी पत्नी के साथ में और यहाँ पर कई बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात करना इस तरफ क्या इशारा कर रहा है कि अब हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर फैसला करते हैं तो चूंकि सरकार में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं अगर बनती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 34-35 जो विधायक है वो जेएमएम के पास है, बीजेपी के पास 20-21 विधायक उनके अपने हैं, और अगर गठबंधन को लगा दिया जाए तो यह आंकड़ा तकरीबन मिला जुला कर 54-55 का बन जाता है। तो सरकार बनने में तो कोई तकलीफ
यहाँ पर होगी नहीं, लेकिन अब जब पदों का बंटवारा होगा, जब कह सकते हैं ताकत का कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइवर्ट किया, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये अपने आप पर राहुल जी बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि बस मैं लास्ट इसमें लाइन कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर बाबूलाल मरांडी उप मुख्यमंत्री बनेंगे या चंपई सोरेन को यहाँ पर कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि चंपई सोरेन के साथ में अब 36 का आंकड़ा यहाँ पर नजर आता है जेएमएम का, क्योंकि उन्होंने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया और वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सर कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि बीजेपी के अंदर फूट पड़ सकती है, या बीजेपी के अंदर जो बड़े लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी का हम जिक्र कर रहे थे और सीता सोरेन की बात करते हैं, वो भी इस उम्मीद में थी कि घाटशिला में बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। रमेश हंसदा जैसे बड़े चेहरे थे वो सोच रहे थे लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। तो लग रहा है सर आपको कि भारतीय जनता पार्टी में इस डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर, क्योंकि सीएम तो हेमंत सोरेन रहेंगे, वो तो देखने को ही मिला है, लेकिन जो डिप्टी सीएम की बात चल रही है कि बीजेपी ने अभी कुछ फाइनल नहीं किया है, उनकी तरफ से कुछ बात अभी नहीं कही गई है, अभी से माहौल इस तरीके का बन रहा है, तो बीजेपी में क्या एक बड़ी बगावत या बड़ी स्थिति जो है वो टूटने की नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल राहुल जी, अगर हम सरकार की बात करें, अगर सरकार बनती भी है, तो जैसे मैं कह भी रहा था कि पदों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है और उनके जो अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं, अगर उनको उनके मुताबिक पद नहीं दिए गए, तो जाहिर बात है कि यहाँ बगावत भी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए दो बड़े चेहरे जो बीजेपी के अंदर शामिल हुए, जिसमें चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री भी रहे वो बीजेपी के अंदर जाकर शामिल हो जाते हैं, एक बात। दूसरा नाम बड़ा जो रहा वो सीता सोरेन का रहा, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी, वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब से सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई, आप देखिए लोकसभा चुनाव दुमका से वो हार जाती हैं, विधानसभा चुनाव जामताड़ा से वो हार जाती है। एक तरीके से उनके पक्ष में बीजेपी का में जाना अगर उनका हुआ है, तो उनके पक्ष में चीजें आ नहीं रही, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नजर आती है। तो क्या वो कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं? दूसरा चंपई सोरेन का सवाल आप देखिए, चंपई सोरेन बीजेपी में आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और बीजेपी ने उनको चुना था कि भाई अगर ये आएंगे तो 28-29 जो आदिवासी बहुल सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगी। कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इसके अलावा आप देखें राहुल की घाटशिला में उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, पहले जब विधानसभा चुनाव होता है तब हार जाते हैं, जब वहां पर उपचुनाव होता है फिर दोबारा टिकट बीजेपी से वो ले लेते हैं अपने बेटे के लिए, फिर चुनाव में हार जाते हैं। तो ये तमाम जो मामले ये बताते हैं कि यहाँ से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का सबब चंपई सोरेन, सीता सोरेन दोनों बनते हुए नजर आते हैं। अगर ये बगावत करके अलग भी हो जाते तो मुझे नहीं लगता बीजेपी को इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अगर उनके सहारे बीजेपी सत्ता में आई होती तब उनका जाना बीजेपी को खल सकता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, चंपई सोरेन सिर्फ विधायक, उनके बेटे को 2 बार मौका दिया बीजेपी ने, नहीं जीत पाए। सीता सोरेन का जिक्र कर लें, सीता सोरेन को 2 बार मौके दिए, दोनों बार वो चुनाव हार गई। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। निशिकांत दुबे जो हर मोर्चे पे कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफदारी करते हैं और तमाम जो सत्ताधारी पार्टी है उसको घेरते हुए नजर आते हैं, तो उनको भी कोई बड़ा पद यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जो कयास चल रहे हैं वो कितने सही है, कितने जायज है, कितना उनमें दम है, ये आने वाले दिनों में साफ होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हवा बनती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए बेकरार है, और इसी लिहाज से हो सकता है कि जेएमएम के साथ वो हाथ मिलाते हुए नजर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए जेएमएम से बीजेपी में आए चंपई सोरेन, क्या वापस बीजेपी से जेएमएम की तरफ जाएंगे? और चंपई सोरेन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उनके बेटे बाबूलाल को टिकट जरूर दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाया घाटशिला सीट पर। अब देखना होगा कि ये डिप्टी सीएम कुर्सी के लिए बीजेपी में बगावत होती है या फिर नहीं, और अगर होती है तो क्या गठबंधन से पहले ही बीजेपी के अंदर बड़ी जो संभावना है वो टूटने की दिखाई देगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।